आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 84 का पार्ट 2 सुनाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुने, मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक पार्ट 2 को सुने और धर्म लाभ प्राप्त करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव के बारे में नाना प्रकार के ऋषिगण आए और भगवान को देख करके क्या क्या कहने लगे, फिर भगवान ने उनसे क्या क्या कहा, तो ये आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा कि ऋषियों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं कि गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगाजल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। बात समझ में आ रही है ना, कि हम जिसके पास में ज़्यादा रहते हैं, जितने हम क्लोज हो जाते हैं उतना ही अनादर होता है, और जितनी हम दूरी बढ़ा लेते हैं उतना ही आदर सत्कार होता है। जैसे आप लोग पता नहीं क्या कहते हो अपनी भाषा में, मुझे तो पता नहीं है, कि दूर जमाई नहीं, दूर जमाई जो है पता नहीं क्या होता है, और घर में जो होता है ना जमाई, घर जमाई, वो गधा बराबर होता है। ऐसे कुछ है ना, हमको पता नहीं, आप समझदार हो। इसलिए हम तो हिंट ही देते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं, हम तो समझदार है नहीं। तो इसलिए बता दिया कि जितने हम पास में चले जाते हैं किसी भी प्राणी के साथ में, वहाँ अनादर ही मिलता है, और जितना हम दूर होते चले जाते हैं उतना ही आदर सम्मान होता रहता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती। उनका ज्ञान में स्वरूप अविद्या, राग द्वेष आदि कलेश, पुण्य पाप में कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए हैं। जैसे बादल, कुहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास
करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायार्जित धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ग्रस्त के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी विचारवान पुरुषों को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकेशना को त्याग दें। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐसनाओं, इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतान उत्पत्ति से। इनसे ऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पितरों का? अच्छा, आपकी समझ में क्या नहीं आया? ये दोबारा सुनना चाह रही थी। दोबारा? अब सुनो दोबारा। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। लेकर ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। पितरों का ऋण, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर पैदा होते हैं। अब आप पूछिए। अब ऐसे समझिए कि जब हमारा जन्म होता है तो माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है। तो पिता का ऋण तो चुक जाता है, माता का ऋण नहीं चुकता। ऐसे ही पितरों का ऋण होता है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम उससे ऋण हो जाते हैं। पितरों का हम नहीं करते हैं तो भार हम पे बना रहता है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाते। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे वहाँ तक पहुँचने में, परमपिता परमेश्वर के पास पहुँचने में रुकावट है। ठीक है। फिर बड़े होते हैं तो शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है, उधर के नहीं, माता और पिता के ऋण होता है, पितरों का भी ऋण होता है। जो हमारे ऋषि हैं उनका भी कहते ऋण होता है। तो जिसके हम ऋषि की संतान कल बताया था आपको, तो हमें उन ऋषियों का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इनसे ऋण होने के लिए अब शादी हो गई तो पत्नी का भार, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें। पत्नी अपने पति के प्रति अच्छा व्यवहार करे, और नहीं तो वो एक दूसरे के ऋणी रहते हैं। फिर अपने बच्चों को संस्कार दें, नहीं तो उससे भी वो ऋण रह जाता है। क्यों? क्योंकि आगे पितरों को वो मिलेगा ही नहीं। जब संस्कार ही नहीं होंगे उनके अंदर तो वो क्यों करेंगे? तभी तो हमने कार्तिक की कथा में आपको बताया था
कि अपने बच्चों को संपत्ति ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति कम, संस्कार ज़्यादा, इसमें है आप लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा। संस्कार होंगे तो आपको वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे, आपको अकेले कमरे में नहीं छोड़ेंगे, खुद खाएंगे तो आपको भी खिलाएंगे, पहले खुद टीवी देखेंगे तो आपको भी टीवी दिखाएंगे। तो जितना वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार करेंगे, ऐसे समझ लो। जब आप संस्कार ही नहीं दोगे तो फिर तो दोष दे देते हैं कि भैया काले मूंड की आ गई और एक रात में उन्हें सब कुछ सिखा दिया। अब बताओ, इतने रातों में आपने नहीं उसे उसको सिखाया, वो एक रात में क्या सिखा देगी? भाई आप भी तो माता बहनें, आपने कितने अपने पतियों को सिखाया है? एक रात में कोई सीख जाएगा क्या? बताइए, नहीं सीखेगा। लेकिन कहने वाले भाई इस काले मूंड की ने एक रात में सिखा दिए इसको। तो जो तुमने 21, 22, 25 साल तक संस्कार दिए थे, वो इतने संस्कार इतने कमज़ोर हो गए कि वो एक रात में ही कहते सारे ख़त्म हो गए। ऐसा कभी नहीं होता, तभी तो कहते हैं संस्कार दो। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतान उत्पत्ति से। संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। इनसे ऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है, गिर जाता है, पतन है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए, देवताओं का, और इस प्रकार सबसे ऋण होकर ग्रस्त यानी ग्रह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की ये बात सुनकर उनके चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋतुजों के रूप में उनका वर्ण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वर्ण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर लीं। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आईं। उस समय मृदंग, पखवाज, शंख, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगीं। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया, फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋतुजों ने महाअभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पाजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी।
वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के ऋतुज और सदस्य रतन जड़ित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समिष्ट जीवों के अभिमानी श्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में जोष्टिटोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृतिक यज्ञों, सौरस्त्रादि विकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवव्रत स्नान अर्थात यज्ञांग स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृद में राम हृद में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतुजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीम यानी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु बांधवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँ से रवाना हो गए। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा उग्रसेन आदि से नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बात बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा कि भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पास। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों ना हो, आप सरी के संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही
होता है। हम दूसरा कभी बदला नहीं चुका सकते। आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा ये मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित ना कर सके। अब हमारी ये दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से, श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी जो कल्याण कामी हैं, उन्हें राज्य लक्ष्मी न मिले इसी में उसका भला है, क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु सहजनों तक को नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपहार स्मरण हो आए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बंधकर आज कल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गई। यदुवंशियों ने जी भरकर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को